हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करके एक लेआउट बनाएंगे। तो लेआउट बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें इसमें डिव कितने होंगे उसको काउंट करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिव को काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक लेआउट है, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिव को काउंट करना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक क्या है, एक कंटेनर है, जैसे लाइक इस तरह से एक कंटेनर मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है गाइस, अब इसके बाद इस पूरे कंटेनर के अंदर मेरे पास एक टाइटल सेक्शन है, एक नेम बार है, एक इंडेक्स सेक्शन है, एक कॉन्टेक्ट सेक्शन है। ठीक है, कुछ इस तरह से है, और फिर फुटर है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस कंटेनर के अंदर एक डिव इसको मैं अगर मान लूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं एक डिव इसको मान लूँ, ये टाइटल सेक्शन को, तो पहला डिव हो गया ये। ठीक है, दूसरा डिव मैंने बोला कि मैंने नेम बार को मान लिया। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला डिव मान लिया किसको, टाइटल सेक्शन को, एंड दूसरा डिव मैंने मान लिया नेम बार को। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स सेक्शन और कॉन्टेक्ट सेक्शन को मैं कैसे मानूंगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि इसके लिए, अब ध्यान से सुनना, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर कंटेनर बनाया। इस कंटेनर के अंदर दो डिव को डाल दिया मैंने। कौन कौन से डिव को मैंने डाला, पहला डिव डाल दिया कि आप इंडेक्स सेक्शन का डिव है, एंड दूसरा डिव मैंने डाल दिया दोस्तों कि ये कॉन्टेक्ट सेक्शन का डिव है मेरा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉन्टेक्ट सेक्शन का डिव है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक और डिव मैंने बनाया जो कि होगा हमारा फुटर का। अब टोटल डिव कितने होंगे इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये फुटर सेक्शन का वन डिव, और ये देखो इसके अंदर थ्री डिव्स होंगे। कौन से, एक पूरे ये कंटेनर को मान लो, उसके अंदर दो डिव, मतलब 3 और एक 4। ठीक है, 3 ये हो गया और ये 4 हो गए, और ये 5, एक 6 और एक कंटेनर 7। मतलब कहने का टोटल अगर मैं 7 डिव अगर बनाऊंगा ना, तो इस चीज को मैं बहुत ईजिली डिजाइन कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना, और आते हैं अपने VS कोड पे। सबसे पहले तो मुझे एक फोल्डर बनाना होगा। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ लेआउट के नाम से। लेआउट के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, एक राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक फाइल बनाना होगा। जैसे पहला नाम होगा मेरा index.html, जिससे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एंड दूसरा style.css के नाम से बनाऊंगा, जिससे मैं उस स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग दूंगा। ये बेसिक काम है, आप सबको करना होता है। अब मैं शिफ्ट और 1 को क्लिक करके बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लूंगा, और अपने CSS के फाइल को लिंक करने के लिए लिंक कॉलन CSS लिखूंगा, ये लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था कि जो भी काम करो सबसे पहले कमेंट छोड़ दो। तो मैं यहाँ पे कंटेनर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कंटेनर के लिए मैंने एक कमेंट लिख दिया। ठीक है, अब इस कंटेनर के बाद मुझे क्या करना होगा, डिव बनाना होता है। डिव डॉट कंटेनर लिख दो, कंटेनर लिख दो, ये कंटेनर, और क्लास के नाम से, ये कंटेनर क्लास के नाम से एक डिव बन के रेडी हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, अब चलते हैं अपने फिगर की तरफ। इसके बाद मैंने बनाया एक टाइटल सेक्शन के लिए डिव, तो इसी के नाम से मैं डिव बनाऊंगा। डॉट टाइटल सेक्शन लिखना चाह रहे, सेक्शन लिख दो, चलो सेक्शन ही लिख देते हैं। ठीक है, क्लास भी आ गया। अब इसी के नाम से मुझे एक कमेंट लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि मुझे अगला कोई बंदा मेरा कोड पढ़े तो उसको ये बहुत इजीली पता चल जाए कि ये टाइटल का चीज है। ठीक है, ये डिव बन गया। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो यहाँ पे टाइटल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये दिखे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, ओके। अब इसके बाद मेरे पास एक डिव है जो कि है नेम बार का, तो इसको भी वैसे ही बना लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कमेंट लिख देता हूँ नेम बार के नाम से एक कमेंट लिख देता हूँ, और इसके लिए एक डिव बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा, डॉट नेम बार के नाम से मैं बना सकता हूँ। डॉट नेम के नाम से ही बन गया, चलो कोई बात नहीं, इसको बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका क्लास का नाम आ गया नेम बार, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नेम बार। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ नेम बार। अब देख सकते हो ये। अब इसके बाद मुझे एक और डिव बनाना होगा जो कि मेन सेक्शन के नाम से बना लेता हूँ, जिसके अंदर दो डिव मुझे डालना होगा। तो मैं डॉट मेन लिख देता हूँ। ठीक है, मेन सेक्शन के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर मुझे दो डिव बनाना होगा, तो मैं एक लेफ्ट के नाम से बना लेता हूँ, एंड दूसरा मैं राइट के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, राइट के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, अब लेफ्ट के अंदर मुझे लिखना होगा इंडेक्स सेक्शन
एंड राइट के अंदर मुझे लिखना होगा कॉन्टेक्ट सेक्शन, ठीक है, कंटेंट सेक्शन। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूं, इस मेन सेक्शन के बाहर, इसके बाहर मैं एक और डिप बना लेता हूं जो कि होगा मेरा फुटर के नाम से, ठीक है। इसको बोल देता हूं कि ये मेरा फुटर है। अच्छा, अब मैं इसको अगर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूं तो अभी कुछ नहीं दिखेगा मुझे, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। अब मेरा काम है इसको डिजाइनिंग करना, तो कैसे डिजाइन करूंगा, चलिए एक एक चीजों को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना होगा कंटेनर लेना होगा। कंटेनर मैंने ले लिया और यहाँ पे अपना CSS का बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लो जो कि बिल्कुल बेसिक है, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, राइट। उसके बाद मैं बोल देता हूँ कि बॉडी जो होगा, बॉडी उसका बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी कर लो, लाइक मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू कर दो, ओके। और इसको सेंटर में लाता हूँ, इसकी हाइट में 100 व्यूपोर्ट कर देता हूँ, ओके। और डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट से आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएगा, अलाइन आइटम से आपका वर्टिकल सेंटर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, आप देख सकते हो। आ गया। मैं अब कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। कंटेनर मेरे पास क्लास है डॉट से, इसकी विड्थ में लगभग 600 पिक्सल्स कर देता हूँ, और 600 पिक्सल्स एंड हाइट ऑल्सो 600 पिक्सल्स एंड बॉर्डर, मैं बॉर्डर बोलता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दो। अब देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेनर के अंदर मैंने एक क्लास डाला था जो कि नाम है हमारा क्या है, टाइटल सेक्शन के नाम से, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैं चला जाता हूँ, इसके बाद मैं क्लास देता हूँ डॉट, सेलेक्ट करता हूँ टाइटल। इसके टाइटल के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ हाइट देता हूँ। सबसे पहले विड्थ इसका 100% कर देता हूँ जो कि अपने कंटेनर का 100% विड्थ ले लेगा। हाइट में 100 पिक्सल्स रखता हूँ, और बैकग्राउंड कलर ताकि पहचान में आ जाए, बैकग्राउंड कलर मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ या लाइट कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, आ गया। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज मैं बोलता हूँ कि आप ना 27 पिक्सल्स कर दो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद मेरा काम है नेप बार को इसी तरह से डिजाइन करना। तो मैं कंटेनर के अंदर चला जाता हूँ, नेप के अंदर मेरे पास एक क्लास है जो कि जिसका नाम है नेप बार। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि विड्थ इसकी कर दो 100%, ठीक है, और इसकी हाइट ऑल्सो 100 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप येलो ग्रीन या कुछ ये भी कर दो, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉन्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 27 पिक्सल उसका इसका भी कर देता हूँ, और टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ कि सेंटर कर दो। ये दोनों अपनी जगह पे आ गए। अब मेरा काम है इंडेक्स और कॉन्टेक्ट सेक्शन को डिजाइन करना। तो मेरे पास एक क्लास है कंटेनर के अंदर, मेरे पास एक मेन सेक्शन के नाम से क्लास है। आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक मेन सेक्शन के नाम से क्लास है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। कंटेनर के अंदर एक मेन सेक्शन के नाम से मेरे पास क्लास है, इसको सबसे पहले डिजाइन करता हूँ। सबसे पहले बात, मेन सेक्शन का जो विड्थ होगा वो 100 पिक्सल ही रखना है, 100% ही रखना है मुझे, ठीक है, ओके। इसकी बॉर्डर कुछ कर देता हूँ, बॉर्डर में बोलता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। और इसकी हाइट में कुछ डिजाइन कर लेता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि इसकी हाइट 400 पिक्सल्स कर दो। अब देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। 400 पिक्सल ज़्यादा हो गया, मैं 300 पिक्सल्स करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है। हाँ, ये बेटर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे ना ये इंडेक्स सेक्शन और कॉन्टेक्स्ट सेक्शन को 2 पार्टों में डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ कंटेनर क्लास के अंदर, उसके अंदर मेरे पास एक मेन क्लास है, मेन सेक्शन का नाम का क्लास है। उसके बाद एक लेफ्ट है, आप ध्यान से देखोगे तो एक लेफ्ट सेक्शन है के नाम से एक क्लास है, देखो ये उसके अंदर इंडेक्स सेक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट सेक्शन का विड्थ में सिर्फ 20% ही देता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट में कितना 300 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ कि आप एक्वा मरीन कर दो या एक्वा ब्लू कर दो, कुछ भी कर दो, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को मैं 40% कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना मुझे क्या करना है, एक कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर के अंदर मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर एक राइट नाम का क्लास है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ना
एक राइट नाम की क्लास है आपके पास, ठीक है, जिसका कॉन्टेक्स्ट सेक्शन हमने डाल रखा है। इसको मैं बोलता हूँ कि इसकी विड्थ आप कितनी करोगे, आप उसको 40 करो तो इसको 60% कर दो, ठीक है, इसको 60% कर दो। ओके, इसका हाइट भी आप 300 पिक्सल ही रखोगे। बैकग्राउंड कलर इसका कुछ और कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बोलता हूँ ब्लू वायलेट रख दो, ये कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है तो मुझे यहाँ पे लाना है। इसको कैसे लाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि इसका जो पेरेंट्स है, इसका राइट सेक्शन का पेरेंट कौन सा है, मेन सेक्शन है, तो मैं मेन सेक्शन को पकड़ूंगा। मेरे पास मेन सेक्शन है, ये कॉन्टेक्ट मेन सेक्शन, इसको मैं अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं, डिस्प्ले फ्लेक्स करूं तो क्या कुछ होने वाला है, देखो अपनी जगह पे आके सेट हो गया। तो मुझे यही करना था। अब इतना करने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, 1 मिनट में इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छा से। अब मेरा काम बच गया सिर्फ फुटर को डिजाइन करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चला जाऊंगा अपने कहाँ पे, कंटेनर के अंदर, ठीक है गाइस, कंटेनर के अंदर आ जाऊंगा, यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने कंटेनर के अंदर आ गया। कंटेनर के अंदर मेरे पास एक फुटर नाम का क्लास है, ठीक है, फुटर नाम का क्लास है। इस फुटर के अंदर मैं करूंगा कि इसकी विड्थ कर दो आप 100% एंड इसकी हाइट कर दो आप 100 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर कर दो आप लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये फुटर भी हमारा हो गया, ये दोनों मैच करके कलर, 1 सेकंड हटा देता हूँ मैं, तो ये दोनों इस तरह से हो गया। तो आपको इसी तरह से बनाने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।